नाजरीन कराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अपने 46वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। रूसी अफवाज मुसलसल पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। रूसी अफवाज का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के अहम शहर डोंबास के अहम इलाके पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। रूसी पैरामिलिट्री फोर्सेस वैगन्स ने मशरकी यूक्रेन के अहम इलाके सोलीदार का कंट्रोल संभालने का दावा किया है, जबकि ऐसा दिखाई देता है कि फ्रीकैन के दरमियान खिते में ताहाल कब्जे की जंग जारी है। मॉस्को की जानिब से पूरे डोंबास खिते पर कब्जे के लिए इस इलाके का कंट्रोल एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। डब्ल्यू वैगन्स का कहना है कि कस्बे के मरकजी इलाके में ताहाल लड़ाई जारी है, जबकि कीव हुकूमत ने कहा है कि उसकी फौजें डटी हुई हैं। इस दौरान शहर के मुजाफाती इलाकों से धुएं के बादल उठते देखे गए और गोलाबारी मुसलसल जारी है। नाज़रीन कराम, हालिया महीनों में मैदान जंग में होने वाली कई नाकामियों के बाद सोलीदार में फतह रूस के लिए अलामती तौर पर फौजी और तिजारती लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी डब्ल्यू वैगन्स के सरबराह का कहना है कि वैगन्स यूनिट्स ने सोलीदार के पूरे इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि शहर के वस्त में लड़ाई जारी है। कीव हुकूमत का इससे कबल कहना था कि उसकी फौजें डटी हुई हैं। यूक्रेन की फौज की जानिब से सुबह के औकात में जारी बयान में सोलीदार का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये इलाका भी डोंबास के उन इलाकों में शामिल है जहां गोलाबारी की गई। रूसी सरकारी खबर रसां एजेंसी आरटीए ने कहा है कि डब्ल्यू वैगन्स ने शदीद लड़ाई के बाद सोलीदार की नमक की कानों पर कब्जा कर लिया था। बुध के रोज यूक्रेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने यूक्रेन की मशरकी अफवाज के तर्जुमान का हवाला देते हुए इन दावों की तरदीद की कि सोलीदार रूसी कंट्रोल में है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और फौजी कमांडर ने मंगल की शाम सोलीदार के कंट्रोल का जिक्र नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने मजीद मगरबी हथियारों के लिए अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि रूस अपनी मुहिम को तेज करने के लिए अपनी अफवाज को इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन यूक्रेन की वजारत दिफा ने मंगल को देर गए ट्वीट किया कि बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के बाद भी रूस अब भी दीवानावार सोलीदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो यूरोप में नमक की सबसे बड़ी कान का घर है। यूक्रेन ने कहा कि इससे कबल उसकी अफवाज अभी भी सोलीदार में पोजीशनों पर फाइज हैं। रूसी अफवाज की लहर के बाद कई महीनों से जंग के मैदान में अपनी पहली फतह हासिल करने के बाद लहरों के हमलों का मुकाबला कर रही हैं। यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हिना मिलियार ने मंगल की शाम कहा कि कस्बे के लिए लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने एहलकारों के भारी नुकसानात को नजरअंदाज करता है और फाल तौर पर हमला करता रहता है। हमारी पोजीशनों तक पहुंचने तक सिर्फ दुश्मन के मुर्दा जंगजुओं की लाशें बिखरी हुई हैं। हमारे जंगजू बहादुरी से दिफा संभाले हुए हैं। जंगी जोन में सुबह का दर्जा हरारत -12 के करीब रखा गया था। इससे कबल कुछ नामवर रूसी फौजी ब्लॉगर्स ने सोलीदार की सूरत हाल के बारे में एहतियात की ताकीद की और कहा कि कस्बे के मरकज और उसके मजाफात में रात के वक्त शदीद लड़ाई जारी रही। यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसकी अफवाज ने बाखमूत समेत लोहांसिक, खार्किव और डोनेस्टिक के इलाकों में 13 बस्तियों के इलाकों में दुश्मन के हमलों को पसपा किया है। 2022 के दूसरे निसफ हिस्से में जिल्लत आमेज पसपाइयों के एक सिलसिले के बाद अगस्त के बाद से सोलीदार पर कब्जा रूस का सबसे बड़ा फायदा होगा। रूसी अफवाज बाखमूत पर कब्जा करने के लिए महीनों से लड़ रही हैं, लेकिन किसी भी फतह की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब से तकरीबन 11 माह कबल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, दोनों तरफ की फौजों की शदीद तरीन लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा। कीव हुकूमत ने हालिया दिनों में ऐसी तस्वीर जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि वो कीचड़ के खेतों में सैकड़ों रूसी फौजियों की लाशें बिखेरे हुए हैं। मॉस्को का कहना है कि बाखमूत पर कब्जा करना डोनेस्टिक के इलाके पर
مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا جو 4 صوبوں میں سے ایک ہے جس کا دعویٰ اس نے 3 ماہ قبل کیا۔ باخمود کے قریب یوکرین کے فوجیوں کی ایک ٹیم نے ایک بھاری طیارہ شکن بندوق سے گولے داغے جو ان کے بقول روسی زمینی پوزیشن تھی ایک بنجر برفیلے میدان میں۔